कृष्ण की वाणी। बच्चे, खुशियाँ तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है मेरे बच्चे, दस्तक दे रही है मेरे बच्चे, लेकिन तुम दरवाज़ा तो खोलो। तुम्हारा कृष्ण ने खुशियाँ भेजी हैं तुम्हारे लिए, बहुत सारी खुशियाँ मेरे बच्चे, और वो दस्तक दे रही हैं तुम्हारे दरवाजे पर। उस मौके को ले लो और खुशियों को ले लो मेरे बच्चे। वो खुशियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। स्वागत करो उन खुशियों का मेरे बच्चे, स्वागत करो। और सुनो, तुम्हें ना मैं एक बहुत पुण्य का काम देने वाला हूँ, एक बहुत बड़ी सेवा देने वाला हूँ तुम्हें। वो बात तुम्हारे कानों तक पहुँच जाएगी। लेकिन एक काम करना मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे सामने उस बात की चर्चा हो या फिर किसी के द्वारा तुम्हारे कानों में वो बात पड़े, तो वो सेवा करने खुद आगे से बढ़कर जाना। देखो, वो सामर्थ तुम्हें है और वो तुम कर सकते हो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ है कि उस कार्य को करने में तुम बिल्कुल सक्षम हो। मैं जानता हूँ इस बात को, और इस कारण मैं तुम्हें वही चीज़ दे रहा हूँ मेरे बच्चे जो तुम कर सकते हो। और वो बहुत खूबसूरत सेवा है मेरे बच्चे, जिसका पुण्य बहुत मिलेगा तुम्हें, बहुत बहुत मिलेगा मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई तुम्हें विकलांग दिखाई दे, कोई अपंग दिखाई देना, और वो अपने शरीर से अधूरा है, वो कोई काम नहीं कर पा रहा, तो तुम उसकी मदद ज़रूर करना। चाहे वो तुम्हारे घर में हो, चाहे वो तुम्हें सड़क पर दिखे या कहीं भी मेरे बच्चे, उसकी सहायता ज़रूर करना। देखो, अगर कोई ऐसा इंसान है जो एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ नहीं जा पा रहा, अगर तुम उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ से वहाँ तक छोड़ दोगे, तो कोई बुराई नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा कुछ घटेगा नहीं, लेकिन उसकी बहुत मदद होगी और वो तुम्हें बहुत सारी दुआएं देगा, बहुत सारा आशीर्वाद देगा। और ना एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हारी जो सालगिरह है ना, तुम्हारा मन था कि तुम वृंदावन में आकर अपनी सालगिरह मनाओ, है ना, मन था ना, तो इस बार ऐसा ही होगा। तुम्हारी जो सालगिरह है ना, वो इस बार मैं मथुरा में ही मनवाऊंगा, तुम चिंता मत करना। तुम्हारा वो खास दिन मथुरा से शुरू हुआ था, तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हारी शादी करवाई थी, याद है ना वो दिन जब शादी नहीं हो रही थी, अड़चनें आ रही थी, तब तुमने मुझे ही याद किया था, कहा था कि कृष्ण मेरी शादी करवा दो। मैं ही था तुम्हारे विवाह का साक्षी, मैंने ही तुम्हारी शादी करवाई थी, और मैं ही तुम्हें वृंदावन भी बुलाऊंगा, चिंता मत करना। तुम जोड़े समेत आओगे और जोड़े समेत ही तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा, बहुत सारा। और ये भी आशीर्वाद दूंगा कि बहुत जल्द तुम्हारे घर में किलकारी गूंजेगी, ऐसी किलकारी जो तुम्हारे घर को रोशन कर देगी मेरे बच्चे। तुम्हारे घर का कोना कोना खुशियों से भर जाएगा मेरे बच्चे, तुम देखना। देखो, तुम अपने प्रिय मित्र से बहुत प्यार करते हो, मैं जानता हूँ। तुम उसके चेहरे से ही पढ़ लेते हो कि वो तुमसे कुछ छुपा रहा है ना। वो छुपा रहा है, वाकई में तुमसे वो कुछ छुपा रहा है। वो तुम्हें बता नहीं रहा, इसलिए नहीं बता रहा कि शायद तुम दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, लेकिन तुम उसके आँव भाव से पहचान गए हो कि वो परेशान है, उसके अंदर कोई दुख है। लेकिन उससे पूछो, देखो वो तुम्हारा प्रिय मित्र है, तुम्हारा बहुत करीबी है। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ उसके अंदर कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो उसे खुद चलकर पूछ लो ना। वो तुम्हें नहीं बताएगा, वो नहीं बताएगा कि तुम परेशान रहोगे, लेकिन तुम्हारा फ़र्ज़ है कि जाओ और जाकर पूछो उससे, इत्मीनान से, प्यार से पूछो। वो बताएगा, तुम्हें ज़रूर बताएगा। और अगर हो सके ना तो उसकी मदद ज़रूर करना, ज़रूर करना, चाहे वो धन से हो, शरीर से हो, या कैसे भी हो मेरे बच्चे, ज़रूर करना उसकी मदद को। और सुनो, जहाँ तुम्हें लगे ना कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ गया है, या तो अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे हाथ में है, तुम वहाँ पर शांति करा सकते हो, तो शांति करवाना। दो पक्षों के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, तो किसी का भी तरफ मत लेना, सिर्फ वहाँ पर शांति कराने की कोशिश करना, सुलझाने की कोशिश करना। और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे बीच में बोलने से लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, या तुम्हें देखने से लोग और भड़क जाएं, तो वहाँ तुम जाना ही मत, एक तरफ हो जाना, बिल्कुल एक तरफ मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ कोई बहुत प्यारी चीज़ तुम्हारी खो गई है, ढूंढ रहे हो ना उसे, बहुत दिल से ढूंढ रहे हो, लेकिन वो कहीं गई नहीं है मेरे बच्चे, वो तुम्हारे आसपास ही है। बस वो तुम्हारे नज़रों के सामने नहीं, वो तुम्हारे नज़रों से ना इधर उधर हो गई है। बस वो कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों के अंदर तुम्हारे पास आ जाएगी, मिल जाएगी, चिंता मत करो। तुम ना बस थोड़ी सी लापरवाही कर देते हो, ध्यान नहीं देते हो, बस इस वजह से ना ये सब चीज़ें घटित हो जाती हैं। थोड़ा ध्यान रखा करो, समझ रहे हो ना मेरी बात को, थोड़ा ध्यान रखा करो मेरे बच्चे। और सुनो, जो आज तुमने भागवत गीता में जो मेरा अध्याय पढ़ा था, वो समझ में आया तुम्हें कि क्या पढ़ा तुमने?
समझ आया? जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ उसे बहुत गौर से, बहुत ध्यान से समझो और फिर उस पर गौर कर कर अपनी ज़िंदगी में उसे लेकर आओ। देखो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। समझो मेरी बात को और सुनो। आज तुमने तुलसी विवाह जो किया वो बहुत अच्छे से किया मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी है। तुमने मेरा बहुत सारा आशीर्वाद आज प्राप्त किया है मेरे बच्चे, और इसी तरीके से तुम्हारे घर में भी बहुत जल्दी मंगल कार्य होगा, जश्न होगा मेरे बच्चे। और जिस दिन तुम्हारे घर में मंगल कार्य होगा, जश्न होगा, उस दिन तुम सबसे पहले मेरे मंदिर आओगे ना? वादा करो अपने कृष्ण से कि सबसे पहले भागते भागते तुम मेरे पास आओगे, और वो भी खाली हाथ नहीं आओगे, मीठा लेकर आओगे, ठीक है ना? और बात सुनो, जब मंदिर आते हो ना तो वहाँ घंटी लगी हुई है ना, तो घंटी बजाया करो ना। जो घंटी है तुम्हारे सर पर लगी हुई है उसे बजाया करो। देखो घंटी बजाने से ना चारों तरफ जो सकारात्मक ऊर्जा होती है ना वो जागृत हो जाती है मेरे बच्चे। तो जितनी मंदिर में घंटी बजती है उतनी सकारात्मकता फैलती है मेरे बच्चे। कई मेरे बच्चे सिर्फ हाथ जोड़कर निकल जाते हैं और कई मेरे बच्चे घंटी बजाते हैं। तो तुम घंटी बजाया करो मेरे बच्चे। आसपास के जितने भी लोगों के कानों में वो घंटी की धुन जाएगी, उससे सकारात्मकता जाती है मेरे बच्चे, सकारात्मकता जाती है। और सुनो, जब तुम मेरे मंदिर आए थे, याद आया तुम्हें कुछ महीने पहले? और जब तुम आए थे तो जब तुम मेरे स्वरूप के सामने से गुजर रहे थे तो अचानक से तुम्हारे पाँव के पास आकर फूल गिर गया था। वो गिरा नहीं था, वो मैंने तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप दिया था और उस फूल को तुमने संभाल के रखा हुआ है, मैं जानता हूँ। और वही मेरा आशीर्वाद है, उसे संभाल कर रखना। जब तक वो तुम्हारे पास रहेगा ना तब तक तुम्हारे पास कोई कमी नहीं आएगी। तुम्हारी जेब, तुम्हारा पर्स कभी खाली नहीं रहेगा मेरे बच्चे, कभी नहीं। क्योंकि वो फूल नहीं, मेरा आशीर्वाद है। वो मेरा ऐसा आशीर्वाद है कि वो बरकत है मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में बहुत बरकत रहेगी, बहुत बरकत। और सुनो, तुम्हारे घर में एक ऐसा कोना है मेरे बच्चे जिस कोने में बैठकर ना तुम्हें बहुत शांति मिलती है ना? तो उस कोने में बैठकर ही ना मेरा नाम जाप किया करो। शांति से एक कोने में बैठकर कृष्ण कृष्ण राधा राधा किया करो। मेरी माला का जाप किया करो, या कोई भी मंत्र जो तुम्हें पसंद हो ना उस मंत्र का जाप किया करो। देखो तुम्हें बहुत बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा मेरे बच्चे। और सुनो, बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं होता मेरे बच्चे, दोनों बराबर होते हैं। दोनों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और अगर तुम्हारे घर में भेदभाव करते हैं ना, यानी कि वो लक्ष्मी जी को ठुकरा रहे हैं, लक्ष्मी जी का अनादर कर रहे हैं। क्योंकि बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं मेरे बच्चे। जिनके घर में बेटियां खुश रहती हैं, जिनके घर में औरतें खुश रहती हैं ना, उस घर का तो हमेशा बेड़ा पार ही होता है मेरे बच्चे। क्योंकि लक्ष्मी माँ का बहुत कृपा रहती है ऐसे घर पर। और तुम्हारे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो बेटों को बहुत आगे रखते हैं, उनकी कद्र करते हैं, बेटियों की कद्र नहीं करते। वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती। और उन्हें उनकी गलती का एहसास बहुत जल्द होगा। सब कुछ सामने आ जाएगा उनके कि कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता है तुमसे। और बेटियां ही हैं जो तुमसे बहुत प्यार करेंगी, जो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगी मेरे बच्चे। आगे चलकर तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहेंगी, वो बेटियां ही होंगी मेरे बच्चे, देखना। और ये बहुत जल्दी आएगा, ये वक्त भी बहुत जल्दी आएगा मेरे बच्चे, जो सबके सामने आएगा। जब कल सुबह आवाज़ दूँ ना उठने के लिए, सुबह सुबह तो उठ जाना, मेरी एक आवाज़ पर उठ जाना और उठकर फटाफट स्नान कर कर मेरी आरती करना, ठीक है ना? खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।